ओके एवरीवन, सबको क्लास असाइनमेंट मिल गया है। ए होगा क्लास असाइनमेंट। इसका ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, साथ में सॉल्व करेंगे। लीजिए। और एनीवन? और इसके बाद होम असाइनमेंट को मैं बाय फॉरकट कर दूंगा। इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए अलग असाइनमेंट चलेगा होम असाइनमेंट, और नीट वाले बच्चों के लिए मेडिकल लेवल का अलग असाइनमेंट चलेगा। ठीक है, वहाँ पे फिर मिक्स नहीं रहेगा, बट क्लास असाइनमेंट दोनों के लिए कॉमन रहेगा। चलिए, अब बात मत करना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। 100 का मतलब क्या? कोई आपसे पूछेगा कि 100 क्या है, तो क्या बोलिएगा? 100 तो 100 एक संख्या है, नंबर है। 100 क्या हो सकता है? तो सर 100 रुपीज भी हो सकता है, 100 मैंगो भी हो सकता है, 100 एप्पल भी हो सकता है। तो 100 के बाद अगर कुछ नहीं लगाएंगे और सिर्फ अगर आपसे पूछा गया कि 100 क्या है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि भाई 100 एक नंबर है। वो 100 कुछ भी हो सकता है, 100 मैंगो हो सकता है, 100 एप्पल हो सकता है, 100 रुपीज हो सकता है, राइट। इन सिमिलर फैशन, या हम लोग बोलते हैं ना 1 लाख, तो 1 लाख भी क्या है? एक स्पेसिफिक नंबर है। बट 1 लाख कुछ भी हो सकता है, 1 लाख पॉपुलेशन भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, राइट। 1 लाख रुपीज भी हो सकता है। तो आपने पहला क्वेश्चन को तो आंसर अच्छे से दे दिया। अब अगर मैं बोलूँगा कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, तो सबको पता है 1 रुपीज में कितने पैसे? 100 पैसे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास 500 पैसे हैं, कितना? उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, कैसे कीजिएगा? वेरी गुड। देखिए, मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चला होगा, डैम श्योर। 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज लिखे होंगे दिमाग में, सही है? तो 1 पैसा इक्वल टू वाट? 1/100 रुपीज लिखे होंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड? मोल काउंट सबसे बड़ा रोल रहेगा यूनिटरी मेथड का, सबसे बड़ा रोल। सिंस देयरफॉर रेडी रहना है, राइट। ये यूनिटरी मेथड आता है ना सिंस देयरफॉर करने के लिए। तो इतना पैसा में कितना? 1/100 इंटू वाट? 500। तो एग्जैक्टली आप हम लोग क्या किए हैं, ऊपर में क्या है 500 और नीचे में क्या है 100। ये टोटल पैसा और डिवाइड बाई 100 पैसा किए हैं, राइट। तब इक्वल टू क्या मिल गया है? रुपीज में कन्वर्सन हो गया। एग्री? इन सिमिलर फैशन, जब वैसा सिचुएशन पूरे केमिस्ट्री में जिसमें पार्टिकल का नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मास मेजर करने का बहुत सारा यूनिट है, केजी भी एक यूनिट है, बोलिए। ग्राम भी है, टन भी है, क्विंटल भी है, राइट। अब सपोज कीजिए कि आपको गोल्ड खरीदना है, मान लेते हैं, तो क्या आप शॉप में जाके बोलेंगे पर केजी गोल्ड कैसे है? भाई वैसे देखने लगेगा, राइट। बोलिए पर केजी गोल्ड बताओ भाई, हाफ केजी लेना है, तुरंत इनकम टैक्स को कॉल कर देगा, इतना पैसा कहाँ से? तो वहाँ पे कैसे आप पूछेंगे? पर ग्राम।
या 10 ग्राम का जो एक कॉइन आता है वैसे ही पूछेंगे, राइट। इसका मतलब छोटा छोटा मास को मेजर करने के लिए हम लोग छोटा मास का यूनिट यूज करते हैं, राइट। और जो ग्राम से भी नीचे रहेगा, बहुत स्मॉल पार्टिकल हुज मास इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसके लिए और भी मास का बहुत छोटा यूनिट यूज करेंगे और लोएस्ट लेवल पे जाएंगे, तो उसको हम लोग आगे चलकर नाम दे देंगे AMU। बोलिए क्या? एटॉमिक मास यूनिट। और उसको एकदम क्लियरली बताऊंगा कि एटॉमिक मास यूनिट आज का पहला क्लास है, आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट, बट वही मेन रहेगा। तो एटॉमिक मास यूनिट भी क्या है? यूनिट ऑफ मास। ग्राम भी क्या है? यूनिट ऑफ मास। केजी भी क्या है? यूनिट ऑफ मास। एग्री? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिली? मिली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बोलिए। 10⁻³ को बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं? सेंटी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 10⁻²। अब मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया देखिए चीजों को कैसे तोड़ते हैं। मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया बहुत दिन तक मुझे पता ही नहीं चलता था, जैसे कभी कोई टैबलेट होता है मेडिसिन, तो डॉक्टर लिखते हैं कि 250 mg का मेडिसिन ले लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है तो बोलते थे 500 mg का, और बोलते थे कि देखिए 500 mg का टैबलेट ज़्यादा पावर का है और 250 mg का कम पावर का। तो मुझे लगता है ये mg कुछ पावर का यूनिट होगा, बाद में पता चला कोई mg मिलीग्राम था। क्या था? 500 mg है तो ज़्यादा बड़ा रहेगा, ज़्यादा मास रहेगा, और 250 mg है तो क्या है, इसका मतलब 250। अब मिली का मतलब इतना ग्राम का टैबलेट था 250 mg। जो mg टैबलेट पे लिख रहा था 250 mg 250 mg, तो mg क्या है? कोई पावर है या यूनिट ऑफ मास था? मिलीग्राम था। क्या था? तो आज के डेट में भी डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारा ऐसा बात जानते हैं जिसको हम लोग समझते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में मान लेते हैं कि आप ही को डे टू डे, देखिए हम बहुत सारा चीज़ आप देख रहे हैं और उसमें ये नहीं बोलोगे कि सब कुछ हम लोग को जानना ही चाहिए, जब जरूरत पड़ा तो समझ गया कि mg का मतलब क्या था। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई और बोले ट्रेन, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश। रेलगाड़ी, हिंदी? रेल, इंग्लिश है भाई, और गाड़ी भी इंग्लिश है। गाड़ी का तो हिंदी में वाहन होगा। क्या होगा? रेल। क्या कौन सा टर्म लगता है हम लोग को? हिंदी या इंग्लिश? क्वाइट ऑब्वियस है, इंग्लिश टर्म है, राइट। तो रेलगाड़ी का हिंदी अगर बोलेंगे तो कोई आपको रेलवे स्टेशन पहुंचाएगा भी नहीं। लौह पथगामिनी क्या रहेगा? लौह मतलब लोहा, पथ मतलब रास्ता, गामिनी मतलब उससे जाने वाला। तो रेलगाड़ी या ट्रेन का हिंदी रहेगा लौह पथगामिनी पकड़ना है। जाके ऑटो वाला को बोलिए लौह पथगामिनी पकड़ना, चलिए उसके ऊपर से टेंजेंट बनते हुए निकल जाएगा। इतना अगर स्ट्रॉन्ग हिंदी बोल देंगे तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि हम लोग इतना साल अंग्रेजों के गुलाम रहे कि हम लोग इतने बढ़िया हैं कि उनके इंग्लिश को भी हिंदी बना दिया, रेलगाड़ी को भी हम लोग हिंदी बना दिए हैं। तो सो मेनी टर्म ऐसा है कि अभी आज के डेट में हम लोग उसको हार्टली एक्सेप्ट कर लिए, हिंदी बना दिया रेलगाड़ी, राइट। तो बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं, समझते भी हैं, बट अलग तरीके से थोड़ा इंटरप्रेट कर लिए हैं। अब उस किसी से जाके बोला नहीं है कि भाई रेलगाड़ी, इसमें कोई डिबेट नहीं है, हम लोग को पता हो गया कि रेल का मतलब होता इंग्लिश टर्म है, राइट। एनीवे, तो एक्चुअल में मोल भी एक नंबर है। जैसे 100 एक नंबर है, वैसे मोल भी क्या है? पहला तो कॉन्सेप्ट एक क्लियर कर दिया कि आज के बाद कोई पूछेगा मोल क्या है तो क्या बोलना है? मोल इज ए नंबर। मोल इज ए 100 क्या है?
कोई बोलेगा 100 लिख कर दिखाई, तो 100 एक नंबर है, ऐसे ही लिखेंगे, दिस इज 100। वैसे ही मोल भी क्या है, एक नंबर है, राइट। और मोल जो 1 मोल, तो पहला मैं लिखवा दूंगा, सजा कर लिखवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि बच्चों का मतलब 1 मोल 2 मोल, तो मोल है क्या। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट आंसर यही है, मोल इज ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो वो नंबर एक स्पेसिफिक एक खास नंबर है, कहाँ से आया है, तो अलग मुद्दा हो गया कि किसने डिराइव किया और वो कहाँ किसको रेफरेंस मानकर डिराइव किया, राइट। वो अलग हो गया कि उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, बट मोल इज ए स्पेसिफिक नंबर। और उस 1 मोल का, जैसे हम लोग बोले 100, तो 100 इक्वल टू आज के डेट में हम लोग को पता है ये है। वैसे ही अगर हम लोग बोलेंगे 1 मोल, राइट, तो आप में से एक किसी को पता है कि 1 मोल का वैल्यू क्या होता है, 6.02, कोई 22 लिखते हैं, कोई 23 लिखते हैं, इस इंटू 10 टू द पावर 23। तो भाई एक नंबर ही तो था, एक क्या था, यहां देखना है, मोल क्या एक नंबर है, और उस नंबर का वैल्यू कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक खास नंबर है जिसको एवोगाड्रो ने इन्वेंट किया, तो उनके ऑनर में इस नंबर को क्या नाम दे दिया गया, एवोगाड्रो नंबर। क्या बोला गया, एवोगाड्रो नंबर। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एवोगाड्रो रात में सोए और उनको सपना में नंबर आ गया, सुबह उठ कर लिख दिया। उस पर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, राइट, और उसके बाद कुछ रेफरेंस लिए होंगे, और उस रेफरेंस से नंबर खास नंबर डिराइव हुआ, उसके बारे में हम लोग अलग जानेंगे। बट आज के डेट में तो इतना तो बोल सकते हैं कि 1 मोल क्या है, तो बोला है 1 मोल इज ए नंबर हुज वैल्यू इज व्हाट 6.022 या 023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 100 क्या है, आज से हम लोग का सफर स्टार्ट हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का, राइट। और एक क्लास असाइनमेंट में, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास असाइनमेंट, मैं खुद का भी क्वेश्चन बोर्ड पे लेते रहूँगा। और स्टूडेंट, आपको आज मैं बुक का लिस्ट शेयर करूँगा, जो कंपलसरी है वही, पूरे 2 साल में यही 4 बुक मुझे चाहिए होगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी देना रहेगा मैं खुद अपने तरफ से दूंगा, चाहे पीडीएफ थ्योरी का या प्रॉब्लम का। और कैटली से जिस रेंज का भी आपको क्वेश्चन चाहिए, जेई मेन का, नीट का, एडवांस का, राइट, मतलब आप ऐसे ही मान लो, क्योंकि लास्ट 16 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो इंडिया का कोई भी कोचिंग क्लासेस का नाम ले लो, सबका मटेरियल मेरे पास है। मैं टीचर हूँ ना, तो मुझे सबका देखना पड़ेगा कहाँ पे किस क्या लोग ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई भी कोचिंग का नाम, रिजो का, एलेन का, बंसल का, व्हाट एवर, राइट। ये नहीं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन है मुझे नहीं पता है। मतलब एक एक चैप्टर में अगर बोलेंगे सर मुझे 1000 प्रॉब्लम चाहिए मोल कॉन्सेप्ट का, तो 1000 क्या मैं 2000 दे दूंगा, बट उतना नहीं चाहिए। स्पेसिफिक मुझे प्रॉब्लम का किसी चैप्टर में, जैसे नॉमेनक्लेचर में पढ़ा रहा हूँ, तो नॉमेनक्लेचर में जिस दिन मैं फिनिश करूँगा, तो बोर्ड पे ही कम से कम 200 प्लस एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और 250 ऑलमोस्ट आपका होम असाइनमेंट रहेगा, एग्री। फिर टेस्ट के थ्रू प्रॉब्लम चलते रहेगा, तो ऐसे करके, और उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो एक एक चैप्टर में मिनिमम 500 क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे, और ये आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, मच मोर। इतना अगर आप कर लेते हो तो केमिस्ट्री अल्टीमेट लेवल पे चला जाएगा, उस लेवल पे जाएगा जिस लेवल पे फिर बोर्ड एकदम पानी टाइप का लगेगा, 12th बोर्ड। इसलिए हम लोग अभी 12th बोर्ड का टेंशन ही नहीं लेंगे। 12th बोर्ड मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप क्लास 12th में जाएंगे तो दोनों पैरेलल तैयारी करते रहेंगे, एंट्रेंस का भी और 12th बोर्ड का भी। इसलिए 1% भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस बार रिजल्ट जो होगा 12th बोर्ड का, CBSE का रिजल्ट निकलेगा, तो मैं उन सारे बच्चों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा जिनका परसेंटाइल 99 प्लस मेरे पास से आया है, या 95, 96, 97। उसमें से किसी भी स्टूडेंट का केमिस्ट्री में या पूरे ओवरऑल 90 to 93 प्लस से कम नहीं आने वाला है मार्क्स। 95 भी आ सकता है, 96 भी आ सकता है, क्योंकि जो लोग जेई और IIT और नीट लेवल का तैयारी कर रहे हैं उनका बोर्ड कैसे खराब हो सकता है। लेकिन आप बोर्ड का ही सिर्फ तैयारी करते रहोगे
तब हो सकता है कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी तक चले गए, राइट। एनीवे, इसका मतलब अब बोलिए, तो आपसे मैंने बोला 100 क्या है एक नंबर, तो मैं बोला 100 क्या क्या हो सकता है, तो सर 100 मैंगो हो सकता है, 100 एप्पल भी हो सकता है, 100 पैसे भी हो सकते हैं, 100 रुपीज भी हो सकता है। वैसे ही मोल क्या है, एक नंबर है जिसका वैल्यू है, तो 1 मोल क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री में पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का संख्या नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत कोई भी पार्टिकल, सपोज कीजिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग करोड़ या अरब या मिलियन बताते हैं, राइट। एक नंबर का बड़ा यूनिट उठाते हैं, पॉपुलेशन को आप 100 में बताएंगे क्या, जिनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है तो बोलते देखते हैं 10 बिलियन है, 20 बिलियन है, उसको 100 में बताते हो क्या, कितना 100 रुपीज है। 100 बोलने के लिए बहुत सारा नंबर लिखना पड़ेगा, तो उसको शॉर्टकट बड़ा यूनिट ले लेते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में पार्टिकल, सबसे पहले बोले केमिस्ट्री में पार्टिकल क्या क्या हो सकता है। सर एटम हो सकता है, बोलिए केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का नाम क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, एग्री, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट, ये सारा पार्टिकल हम लोग को मिलेगा। तो इन सारे पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग बताने के लिए, इन जनरल शॉर्टकट में बताने के लिए हम लोग मोल एक नंबर का बड़ा यूनिट है उसको सेलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने बोला 2 मोल एटम, क्या बोला, तो कितना शॉर्टकट लिख दिए, बट एग्जैक्ट पूछेंगे 2 मोल एटम का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या करेंगे, 1 मोल का वैल्यू इतना है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। 3 मोल एटम, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट है, एग्री ना। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले तो पार्टिकल का नाम लेंगे। पार्टिकल हो सकता है क्या, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन सारे पार्टिकल का संख्या बताने के लिए नंबर का जो बड़ा यूनिट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मोल। लिखिए एक लाइन, पहला लाइन, लिखिए 1 मोल इज ए नंबर, मोल इज ए नंबर whose value is 6.023 into 10 to the power 23। एक और पॉइंट, कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट 023 into 10 to the power 23, collection of 6.023 into 10 to the power 23 particles makes 1 mole। कितने पार्टिकल कलेक्शन मिलकर 1 मोल बनाता है, 6.023 into 10 to the power 23 makes what, 1 मोल। वो पार्टिकल क्या हो सकता है स्टूडेंट केमिस्ट्री में, वो पार्टिकल हो सकता है, लिखते रहना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एग्री।
बोलिए 1 मोल को आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, किसे इंडिकेट करेंगे, Na, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवोगाड्रो नंबर। तो आज के बाद कोई पूछेगा, 90% बच्चों को तो पहला ही लाइन पता नहीं होता है कि मोल क्या है, उसमें पजल होते रहते हैं। कितना आसान आंसर था, जस्ट लाइक 100 क्या है, तो एक नंबर है। 1 मोल क्या है, इट इज जस्ट ए स्पेसिफिक नंबर जिसका वैल्यू इतना है। वो वैल्यू कहाँ से डिराइव हुआ, क्यों हुआ, वो आगे देखेंगे, बट है तो एक नंबर ही, राइट। बोलिए आज के बाद किस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर इस वैल्यू के बदले अगर मुझे ए वैल्यू लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या सिर्फ एन लिखने से काम चल जाएगा। एन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। एग्री। पार्टिकल मोल कन्वर्सन, पार्टिकल मोल कन्वर्सन। इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी एलिमेंट में टोटल एटम्स 5 इंटू 10⁻24 है, तो उस एटम का कितना मोल है। क्या ये प्रॉब्लम जस्ट लुक लाइक ऐसा लग रहा है कि 500 पैसा में कितना रुपीज, 500 पैसा में कितना रुपीज, तो किससे डिवाइड कर दिए थे, 100 से। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये क्या है, बोलिए एटम्स क्या है, पार्टिकल्स। एटम्स क्या है, तो मेरे पास हाउ मेनी पार्टिकल्स, 5 इंटू 10⁻, उस पार्टिकल के अंदर मोल के टर्म में कितना मोल है। मोल के टर्म में कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। अगर मुझे सॉल्व करना रहेगा तो मैं तो ऐसे लिखूंगा, सिंस 6.023 इंटू 23 एटम्स कंटेन हाउ मेनी मोल, इतना एटम्स का मतलब में कितना मोल, क्या है मैंने सही लिखा, इतना एटम्स इक्विवेलेंट टू 1 मोल। देयरफॉर 1 एटम इक्विवेलेंट टू कितना मोल, बोले 1/6.023 इंटू 10⁻23 मोल, सही है। तो कितना एटम में निकालना है, 5 इंटू 10⁻24 एटम्स में। तो क्या होगा एवरीवन, 1/6.023 इंटू 10⁻23 इंटू व्हाट, 5 इंटू 10⁻24। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हम लोग कर ही लेंगे। क्या इसको डिवाइड करके वैल्यू बता सकते हैं, हाउ मेनी मोल। ये जो वैल्यू आया वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एटम इन हाउ मेनी एटम्स, इतना एटम में कितना मोल, यही आपसे पूछा गया है। तो इतना एटम में कितना मोल का वैल्यू कितना रहा, 1/6.023 सॉरी 5 × 10⁻24 डिवाइड बाई 6.023 × 10⁻23। डिवाइड तो कर लेंगे, कितना आंसर हो सकता है, 8 पॉइंट ऑलमोस्ट जो भी रहेगा। और आज के बाद इन जनरल केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को किससे इंडिकेट करते रहेंगे, स्मॉल एल। 1 मिनट यहां देखना है, वहां देखिए स्टूडेंट, न्यूमरेटर में क्या है, बोले 5 × करेक्ट। डिनोमिनेटर में क्या है, रिप्लाई करना है सबको, 6 पॉइंट, एग्री। बोलिए न्यूमरेटर में क्या है, बोलिए एटम्स। न्यूमरेटर में क्या है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। न्यूमरेटर में क्या है, और नीचे क्या है, एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए, पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करना है, एवोगाड्रो नंबर से। बहुत टफ था, इतना आसान था भाई। फिर 8th क्लास में नहीं, 6th 7th क्लास का मैथ था, सिंस और देयरफॉर करना था। बस मैंने एक बात आपको सिखा दिया कि मोल इज जस्ट ए नंबर, मोल इज जस्ट ए, उसके बाद तो इतना तो आप मैथ में सबको पता है, सिंस एंड देयरफॉर करना है। तो क्या यहां से एक हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। देखिए कितना जनरलाइज हो जाता है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलना है। अब बार बार सिंस देयरफॉर नहीं करना है, पहले सीखने के टाइम पे डिराइव करने के लिए सिंस देयरफॉर, बाद में अगर एक बार आपको मैंने समझा दिया तो एक शॉर्टकट फार्मूला बना लेंगे, टाइम बच जाएगा आपका। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, यस, ये मेरे तरफ से फिजिकल केमिस्ट्री का पहला फार्मूला, शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। n इक्वल टू एन वाई एन ए, एन इक्वल टू वाट, एन वाई एन ए। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन ए क्या है, बट 1 मिनट ख्याल इस बात का रखना है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालना है, तो यहाँ पे नंबर किसका रहेगा, मॉलिक्यूल्स का या एटम का, जिसका मोल निकालेंगे उसी का तो यहाँ पे रहेगा वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। तो क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन। बोला करो भाई, बोलिए लाइट के पार्टिकल का नाम क्या जानते हैं आप लोग, वेरी गुड, फोटॉन्स। लाइट में ड्यूअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। तो जो पार्टिकल कैरेक्टर का एडवांटेज तो ही तो हम लोग ले रहे हैं, सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे अंडर द हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मैं बोलूँगा पार्टिकल फोटॉन्स भी हो सकता है, जो भी पार्टिकल रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो क्या आपके तरफ से हम लोग कॉन्फिडेंट रहे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी पार्टिकल निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिकल, और हेडिंग क्या बनाए हैं स्टूडेंट,
पार्टिकल मोल कन्वर्सन, पार्टिकल मोल कन्वर्सन मतलब पार्टिकल को मोल में और मोल को पार्टिकल में। दिस इज द रीजन मैंने कन्वर्सन बता दिया कि पार्टिकल को मोल में कैसे कन्वर्ट, यहाँ देखिएगा एवरीवन, पार्टिकल को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मोल को पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्री? क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? n इक्वल टू व्हाट? n इंटू Na। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बोलूंगा कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मोल को अगर पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तब क्या करना है? देखिए तो, अगर मोल दिए हैं और पार्टिकल पूछ रहे हैं तो क्या करना है? मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगाड्रो नंबर से। इसका मतलब मोल को पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पार्टिकल को मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखिए, इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एंड टू व्हाट? एवोगाड्रो नंबर। यहां तक हो गया? बोलो भाई, यहां से यहां जाना है, कैसे जाएंगे? तो सर इसको Na से डिवाइड कर देंगे। बोलिए यस। n को किससे डिवाइड कर देंगे? Na से। यहां से यहां आना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? दिखा दीजिए। अब हो गया एकदम शॉर्टकट, मोल पार्टिकल कन्वर्सन, मोल पार्टिकल पार्टिकल मोल। यहाँ तक करेक्ट है एवरीवन? इसको उठाए? ओके। देखिए यहाँ देखना है, आज के क्लास से भी कम से कम मोर देन 20 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत छोटा रहेगा लेकिन आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से था, मोल पार्टिकल कन्वर्सन से। तो बातों को समझते रहिएगा। ओके। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट? आप में से किसी को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर, पक्का? नहीं आप सही बोल रहे हैं, 1 पॉइंट क्या बोले, 6 इंटू 10 टू द पावर। ये तो पता है ना कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, राइट? मुझे लगता है कि शायद इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो निगेटिव साइन के साथ बोलना चाहिए था, नहीं? क्या बोलेंगे आज के बाद? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? क्या बोलना है? -1.66 या शॉर्टकट में -1.67 भी बोल सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन 1.66
6 ऑलमोस्ट 6 7 लीजिए, 1 प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम। एग्री? यहाँ देखना है x का कितना वैल्यू, 2। व्हाट द वैल्यू ऑफ x? तो आज के बाद कोई भी वैसा क्वांटिटी जिसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तो उसको आज के बाद बोलना है अलजेब्राइक क्वांटिटी। व्हाट द मीनिंग ऑफ अलजेब्राइक क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी हुज साइन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट? उसका नाम क्या बोलना है? अलजेब्राइक क्वांटिटी। तो अगर इसका एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक लाइन में बोलना है अलजेब्राइक क्वांटिटी किसे बोलेंगे? आज का तो फिजिक्स या केमिस्ट्री और मैथ में कोई भी वैसा क्वांटिटी जिसका साइन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज, देखिए एनी क्वांटिटी व्हिच साइन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आर कॉल्ड अलजेब्राइक क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी व्हिच साइन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड क्या है स्टूडेंट? बोले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स वाई जेड क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो एक्स का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या दोनों होता है? वाई का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज, जेड का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज। तो क्या बोल सकते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर अलजेब्राइक क्वांटिटी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर व्हाट? अलजेब्राइक क्वांटिटी। लिखो स्टूडेंट। देखिए बिना काम का यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, सब मुझे यहाँ पे यूज में आएगा, ठीक है? देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर अलजेब्राइक क्वांटिटी। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज? दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो क्या बोल सकते हैं? चार्ज आर ऑल्सो अलजेब्राइक क्वांटिटी। हो गया यहाँ तक? ये बहुत काम में आएगा आपको, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। बोलिए स्टूडेंट, आपने लोग यहाँ देखना है, आप में से कुछ समझा सकते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स? 2। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस, बोलिए जो भी दिमाग में आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज व्हाट? -4। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स -4। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा स्टूडेंट, मेरा 0% अभी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा। आई एम हेयर ओनली फॉर कि जो भी नया नया टर्म आने वाला है ये बहुत बार आएगा, राइट? तो आज का मेरे तरफ से पहला गुरु ज्ञान, मैग्नीट्यूड नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड या तो 0 होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर किसी का वैल्यू आपने नेगेटिव साइन के साथ दिया है, इसका आप मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो आपने टर्म एक्चुअली सही बोला, न्यूमेरिकल्स वैल्यू ओनली, राइट? बट एक्चुअली अगर नेगेटिव ही रहेगा और अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूंगा कि व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, तो उसको पॉजिटिव बनाकर बोलना है। क्या बनाकर बोलना है? पॉजिटिव बनाकर बोलना है, करेक्ट है? और पूरे
फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ में किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है जिसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। तो आज के बाद किसी का भी मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो उसको मॉडुलस के अंदर डालकर बोलना है। क्या बोलना है? और मॉडुलस कैसा ऑपरेटर है? मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जिसमें किसी को भी डालेंगे तो पॉजिटिव बनाकर निकालेगा। क्या बनाकर निकालेगा? यस। तो अगर इसको बोलेंगे, इस वैल्यू को, कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू, तो क्या करना है? मॉडुलस ऑफ -4 इक्वल टू व्हाट? 4। समझे? तो किसी भी क्वांटिटी को का मैग्नीट्यूड बताने के लिए किस ऑपरेटर के अंदर डालकर बोलना है? मॉडुलस के अंदर डालना है। तो एक लाइन लिख लें। लिखिए, मैग्नीट्यूड इज इधर जीरो और पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। मैग्नीट्यूड इज इधर बोलिए या इधर बोलिए, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड इज इधर जीरो और पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। यहां देखिए, अब 1 मिनट। तो किसी का मैग्नीट्यूड बताने के लिए किसके अंदर डालकर बताना है? मॉडुलस। मॉडुलस कैसा ऑपरेटर? मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर जिसमें किसी भी वैल्यू को डालेंगे तो क्या बनाकर निकलना है? उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, राइट। लेकिन जो पहले से ही पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या? क्या फुल टास्क हो जाएगा? पता चला पहले से पॉजिटिव है फिर भी मशीन में डाल रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ, धुला हुआ कपड़ा है, बार बार वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो। मतलब पहले उसका मेरा मैग्नीट्यूड में का मतलब पॉजिटिव बनाना था, जो पहले से पॉजिटिव है तो उसमें एक्स्ट्रा हेडक लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको अलर्ट कहाँ पर रहना है? जहाँ पे वो निगेटिव है। और अगर उसको मैंने, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस, अगर इसमें पूछेंगे व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, तब क्या बोलना है? -4। सिर्फ मैंने एक्स बोला, नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। क्या बोले? व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन आंसर इज व्हाट? -4। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स? 4। डिफरेंस समझ में आ गया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मतलब, मैं आपसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल दिया है, मतलब मैं आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा हूँ या मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू पूछ रहा हूँ? मॉडुलस ऑफ एक्स। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, केमिस्ट्री में इसका रिलेशन है स्टूडेंट। तो एक्चुअल में यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे मैं पॉइंट लिया A जिसका कोऑर्डिनेट है 3 मीटर, और यहाँ पे एक पॉइंट B लिया जिसका कोऑर्डिनेट है -4 मीटर, और ये है ओरिजिन। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम ओरिजिन, तो बोलिएगा 3 मीटर। अब बोलेंगे व्हाट द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। कहीं सुने -10 किलोमीटर? नहीं। कुछ ऐसा टर्म है जो ऑलवेज मैग्नीट्यूड में है, एक्सप्रेस करते हैं, लाइक डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव सेंस है। क्या है? इसको मैग्नीट्यूड में ही बोलना है। तो डिस्टेंस ऑफ बी के लिए एक्स का वैल्यू बताना है या मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू बताना है? डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। तो सर ये सारी बातें पता कैसे चल रहेगा? तो 2 साल में यही सब तो पता चलेगा। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पता चलता रहेगा। फिजिक्स में रेस्ट एंड मोशन पढ़िएगा, काइनेमेटिक्स, तो वहाँ पे डिस्टेंस भी आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो वहाँ पे बेसिक आपको जो टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बाइफरकेट करेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। करेक्ट है? एनीवे, अब यहाँ देखो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब आंसर क्या दीजिएगा? मतलब मैं यहाँ देखिए, ये आज के बाद मेरा एक तरीका रहेगा केमिस्ट्री में। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिख रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड है,
और अगर माइनस ही लिख रहे हैं मतलब साइन के साथ होता रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ई, तब क्या वैल्यू रहेगा, 1 माइनस के साइन या सिर्फ उसका मॉडुलस लगाकर, मॉडुलस लगाकर, तो आंसर क्या रहेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻19। तब डिफरेंस समझ में आ गया। कोई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या बोलना है, निगेटिव साइन के साथ, मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो निगेटिव साइन के साथ या उसका मॉडुलस लगाकर, मॉडुलस लगा। यहाँ देखना है एवरीवन, ध्यान सुनिएगा, मैं बिल्कुल वापस कम बैक करूंगा और आप लोग को बताएंगे कि ऑर्डर नंबर कहाँ से आया, नथिंग टू वरी, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग काम करेंगे पार्टिकल मोल कन्वर्सन, किस पे काम करेंगे, इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। इस एलिमेंट का नाम क्या, वेरी गुड। अगर x कोई एलिमेंट है और यहाँ पे z और यहाँ पे a दिखाते हैं, ये एलिमेंट को प्रेजेंट करने का तरीका आप लोग भी जानते होंगे। ये क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर, वेरी गुड। और ए क्या इंडिकेट करता है, देखना भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। एक क्या जेड क्या इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर। और ए क्या इंडिकेट करता है, मास नंबर। अच्छा मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, व्हाई इट इज कॉल्ड मास नंबर। भाई आपका कुछ नाम दिया गया है तो ऐसा काम भी तो करना पड़ेगा, नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है ए का मास नंबर, क्या दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी है वही पार्टिकल शायद मास ऑफ एटम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, मास नंबर। इसमें 1 बाई 1 आएंगे। तो ए हो गया एटॉमिक नंबर, ए हो गया व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। और कोई आपसे पूछेगा कि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है तो क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम आर कॉल्ड व्हाट, लिखिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यहाँ देखिए एवरीवन, किसी भी ये जो मैंने बोला, तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को भी इंक्लूड किया हूँ तो उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ मैंने यहाँ पे क्या लिखा, न्यूट्रल एटम। तो किसी भी न्यूट्रल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सिस्टम बोलेंगे। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। बोले किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी क्या है, किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो एलिमेंट डिफरेंट। एक और लाइन किया, एटॉमिक नंबर, atomic number is identity of an element, atomic number is identity of an element, correct।
It means atomic number different, then element are different. Atomic number different, then elements are different. आज के बाद कोई पूछेगा कि किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी उसके मास नंबर से होता है या एटॉमिक नंबर से, राइट? तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो वही एलिमेंट रहेगा या डिफरेंट एलिमेंट हो जाएगा? डिफरेंट एलिमेंट हो जाएगा। अरे एलिमेंट डिफरेंट मतलब उसका नाम डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट तो उसका नाम डिफरेंट। करेक्ट है? ओके एवरीवन, अब यहां देखो भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेरी गुड, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। और यहाँ पे सोडियम चार्ज्ड है या न्यूट्रल है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एग्री? कोई आपसे पूछेगा कि सोडियम न्यूट्रल क्यों है, तो उसका आंसर है कि सर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज, कोई भी सिस्टम अगर न्यूट्रल है, कोई भी सिस्टम अगर न्यूट्रल है, राइट, इसका मतलब है कि उसमें निगेटिव, अगर उसमें कोई भी सिस्टम न्यूट्रल है उसमें चार्ज पार्टिकल है। मेरा क्वेश्चन, किसी भी एटम के इनसाइड में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है? भाई एटम तो किससे बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल्स। बोले फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का नाम बताइए, विच आर कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। जहां से चार्ज बनना स्टार्ट होता है, जो चार्ज पार्टिकल का सबसे छोटा यूनिट है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आज के बाद कोई पूछेगा व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, तो क्या नाम बोलना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है? इसका मतलब इस एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है और फिर भी अगर एटम न्यूट्रल है, इट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो एग्जैक्टली चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? प्लस 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? बोलिए, माइनस 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो क्या वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को काउंटर कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है? वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना प्रोटॉन? 11। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? तो क्या 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया? दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? न्यूट्रल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रल। अब मैंने आपको एक टास्क दिया, राइट? छोटा सा टास्क दे रहा हूं, किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है। मान लेते हैं कि मैंने यहां से ऐसे लिख दिया सोडियम प्लस, क्या लिख दिया? इसको क्या पढ़िएगा एवरीवन? बोलिए सोडियम आयन। यहां पे इसको क्या पढ़ रहे हो? वेरी गुड, सोडियम पढ़ रहे हैं। और यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? सोडियम आयन पढ़ रहे हैं। सो यहां पे सोडियम आयन पे हाउ मच चार्ज? प्लस 1। प्लस 1 क्या मतलब? प्लस 1 कूलम बोले। मेरा डाउट समझे? आपने बोला सोडियम पे कितना चार्ज, तो हमने बोला क्या क्या बोला? प्लस 1। प्लस 1 के बाद क्या लगाएं? प्लस 1 कूलम। 1 कूलम इज वेरी बिग चार्ज। बाद में आपको पढ़ाया जाएगा या मैं केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाऊंगा। 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा चार्ज है कि इस दीवार पे 1 कूलम और उस दीवार पे 1 कूलम रख दिया जाए तो 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 10 टू द पावर ऑलमोस्ट 10 करोड़ न्यूटन का फोर्स, मतलब दीवार लिटरली चलने लगेगा। 1 कूलम चार्ज इज वेरी वीक चार्ज। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअल में, यहाँ पे इसको बोलते हैं
+1 यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे? +1 कूलम बोलेंगे या +1 यूनिट चार्ज? +1 यूनिट चार्ज। व्हाट द मीनिंग ऑफ +1 यूनिट चार्ज? 1 प्रोटॉन के चार्ज को आज क्या बोलेंगे? 1 + 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 प्रोटॉन के चार्ज को क्या बोलना है? और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलेंगे? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस पे +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, राइट? इसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे हो गया स्टूडेंट? इसका मतलब है कि डैम से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, चला गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग आउट कर दिए। एग्री? अब इसमें क्या क्या बचा? प्रोटॉन कितना बचा? 11। इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन को काउंटर कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है? 1 को। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, कितना प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह गया? तो वो एक्स्ट्रा रह गया तो उसका तो चार्ज आएगा ही आएगा। तो यहाँ जो चार्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू व्हाट? 1 प्रोटॉन चार्ज, राइट? और वो 1 प्रोटॉन का चार्ज क्यों? क्योंकि सर अब मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन ही रहा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिए, राइट? तो आज के बाद किसी भी एटम से और 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करने से एटम पे क्या डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या डेवलप होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किए तो कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते तो क्या होता? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इतना बात समझ में आया? नेक्स्ट, इसका नाम क्या बोल रहे हो स्टूडेंट? यहां पे नाम क्या बोल रहे थे? यहां पे नाम क्या बोल रहे हैं? अभी भी आप सोडियम ही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हैं? तो नाम चेंज हुआ क्या? नहीं। और अगर किसी एलिमेंट का नाम, ठीक है, आयन हो गया क्योंकि चार्ज डेवलप हो गया, बट नाम तो सेम है। तो डैम श्योर अगर नाम सेम है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। नाम अगर सेम है तो एटॉमिक नंबर अभी जस्ट लिखवाए हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट का अपना खुद का पहचान, आइडेंटिटी। तो जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तब तक उसका नाम चेंज। इसका मतलब, तो मैं अपने डिफिनेशन का कंक्लूजन दूंगा। तो मैंने अपने डिफिनेशन में, इसलिए मैं मेंशन करते हुए एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन क्या दिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड किया तो उसमें न्यूट्रल लिखा, नहीं तो मेरा डिफिनेशन रॉन्ग हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे इस केस में अभी भी नाम सोडियम ही है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है। कितना है? और अगर अभी भी नाम सोडियम है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 रहेगा। तो क्या हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चलेंगे? नहीं। तो बेस्ट क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। लास्ट कंक्लूजन क्या रहेगा कि आज के बाद एटॉमिक नंबर कोई पूछेगा तो क्या बोलना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक नंबर। तो जब तक प्रोटॉन का संख्या चेंज नहीं होगा तब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। एग्री? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलने से एटम या एटम का आयन दोनों पे मेरा डिफिनेशन सटीक बैठ जाएगा। तो लास्ट कंक्लूजन क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन को लेकर चलेंगे तो कहीं पे सही होगा, कहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। तो लास्ट कंक्लूजन, number of proton is called atomic number। करेक्ट है? यहाँ तक हो गया? ओके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 से 30 तक का सबका एटॉमिक नंबर रट के आना है। होमवर्क में ही है। कहाँ से कहाँ तक? 1, सब सारे एलिमेंट का नाम मेमोराइज करना है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर
स्कैंडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 21। कैल्शियम का? मैग्नीशियम का? वेरी गुड। फास्फोरस का? बोलिए। ऐसे अगर पूछना स्टार्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा। हाइड्रोजन का 1 किसका होता है? हाइड्रोजन। 2 हीलियम। 3 4 वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टाइटेनियम। 23 24 क्रोमियम। 25 मैग्नीज। 26 आयरन। 27 कोबाल्ट। 28 निकेल। 29 कॉपर। 30 मतलब मोटा मोटी आप लोग को याद है, प्रोवाइडेड सर एकदम सिस्टमेटिक बोलिएगा तो, बट अब हम लोग को उसमें रेंडमनेस चाहिए। फटाक से ऐसे पूछ सकता हूँ, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना? ऐसा चाहिए, राइट। तो 1 से 30 तक रट पाएंगे? रैंडम कहीं कोई पूछे क्रोमियम कितना था? 24। ऐसे याद रहना चाहिए। एनीवे, क्लोरीन का आपको याद है, इसका एटॉमिक नंबर कितना? फर्स्ट 17। इसमें प्रोटॉन कितना? 17। इलेक्ट्रॉन कितना? वेरी गुड। Cl माइनस, क्लोरीन पे कितना चार्ज? बोलिए 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का। अब बोलो भाई, इस ये क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब इसमें तो ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज किया या गेन कर लिया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इसमें प्रोटॉन कितना? 17। और इलेक्ट्रॉन कितना? 18। राइट। तो एक चीज तो हम लोग समझ में आ गया है कि एटम और मॉलिक्यूल में के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर निगेटिव चार्ज रहेगा मतलब, एक लाइन लिखिए, करेक्ट है। बट एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करने से क्या उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा? नहीं होगा, राइट। और आज के बाद किसी भी पार्टिकल और बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या होता है? और किसी भी मॉलिक्यूल से या एटम्स नहीं, कॉपर का टुकड़ा ही है, बल्क ऑफ कॉपर, राइट। कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा है। और मान लेते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि कॉपर का टुकड़ा है स्टूडेंट, और इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, कैसे क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इसमें पॉजिटिव चार्ज लाकर डालेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब कि प्रोटॉन लाकर डालना पड़ेगा। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, उसको आउट कर सकते हैं? नहीं।
कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब किसी भी एटम और आयन को पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब कैसे करेंगे, तरीका क्या रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और निगेटिव चार्ज करना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफरेबल कौन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा या इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ट्रांसफरेबल कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है। 90% बच्चों से पूछते हैं किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, सर पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे। मैं पूछता हूँ क्या बोलना चाहते हो, प्रोटॉन ला के डालना है। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस से बाहर आएगा। प्रोटॉन को चेंज करना, प्रोटॉन को चेंज करने का मतलब है, इसका मतलब हो गया कि आप रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव फिनोमेना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये आप हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में है, ठीक है। मतलब उसको प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है। तो इस आसान फार्मूला नहीं, फिनोमेना नहीं, रेडियो एक्टिव फिनोमेना है, राइट। वो अलग लेवल का काम रहेगा। अब आप लोग जल्दी से आंसर बोला कीजिएगा स्टूडेंट। हाउ मच चार्ज ऑन मैग्नीशियम, पूरा बोलिएगा, +2 नहीं बोलना है, +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हाउ मनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मैग्नीशियम, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। एल्युमिनियम 3+, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका उल्ट यहां देखना है, एवरी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट। तो अगर इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा। एल्युमिनियम 3+, हम इलेक्ट्रॉन लूजेज बाई 1 एल्युमिनियम एटम, 3। करेक्ट है। कैल्शियम 2+, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 क्लोरीन एटम, 1। क्यों सर, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 ऑक्सीजन एटम, 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 नाइट्रोजन एटम, 3। वेरी गुड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 फ्लोरीन एटम, नीट के बच्चे या जेईई का 200% गारंटी है। जो टॉपिक लेके चल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में, इसमें क्वेश्चन रिपीटली और फ्री में मार्क्स से पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ उसको फ्रेमिंग कर रहा हूँ, उसी का फाउंडेशन बना रहे हैं। इसका मतलब या इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट से, यार इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, और उस सारे क्वेश्चन को बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं। इतना आसान क्वेश्चन। अब बोलिए, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इस मैग्नीशियम आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, पहले कितना था भाई, 12, लॉस कितना कर गया, अब बचा कितना। वेरी गुड। एल्युमिनियम आयन में, इस 1 एल्युमिनियम आयन में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, पहले से कितना था, 13, लॉस कितना हो गया, कितना है। अब कैल्शियम का 1 आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, भाई पहले से था 20, 2 लॉस कर गया, तो अब कितना बचा। वेरी गुड। आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलिए, टोटल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आयन में पहले से कितना था, 1 का प्रॉफिट हो गया, गेन कर लिया,
दूसरे ने दे दिया। अब कितना यहाँ पे है 18। O2 माइनस, अगर ये चार्ज नहीं रहता तो 8 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 एक्स्ट्रा आ गया, कितना हो जाएगा भाई 10। अगर इस पर निगेटिव चार्ज नहीं आता तो कितना, बोले 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। 3 यूनिट निगेटिव का मतलब 3 यूनिट निगेटिव का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 3 का प्रॉफिट हो गया, तब कितना हो गया 10। अगर चार्ज नहीं रहता, बोला करो भाई 9 रहता सर, एक गेन हो गया। बहुत टफ था, दुनिया का सबसे आसान काम। तो क्या किसी एटम और आयन में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता पाएंगे, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में? वेरी गुड, यहाँ तक हो गया, इसको हटाएं। एक क्या है स्टूडेंट, ये नहीं सोचना सर घूम फिर कर आप ऑर्गेनिक पे आते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री है। आप लोग मुझे ये बताइए Al2O3 इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया से बोलेंगे तो बोलेंगे एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। ये 2 क्या इंडिकेट करता है? ये सोचे कि मुझे नहीं आता है, आपको जो आता है वो बोल सकते हैं। 2 इंडिकेट व्हाट? नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम। 3 क्या इंडिकेट करता है? करेक्ट है। इसका मतलब आप लोग ये बोलना चाह रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कि इस कंपाउंड मतलब Al2O3 के 1 मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम का 2 एटम है, शायद यही बोलना चाह रहे हैं। यही तो है, आप खुद ही तो बोले कि नंबर ऑफ 2 इंडिकेट्स नंबर ऑफ एटम और 3 इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर मैं आपसे कोई पूछेगा Al2O3 का 1 मॉलिक्यूल में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम? 2। कितना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? 3। करेक्ट है। तो आज के बाद किसी भी कंपाउंड में एटम के सफिक्स में जो नंबर रहेगा वो क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल में लिखवा, एकदम सजा के लिखवा देंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि एक क्लास में ही मैं पूरा एकदम दुनिया दिखा दूंगा। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा भाई, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बट आई विल ट्राई कि आपके साथ साथ मैं चलूंगा। पता चला कि मैं दौड़ कर आगे बढ़ गया, आप पीछे से दौड़ रहे हो मेरे पीछे, अब वंडरफुल डाउट, ऐसा नहीं रहेगा। वंस आई फिनिश स्मॉल कॉन्सेप्ट तो मैं इतना एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट रहूँगा। देखिए आपका 2 काम, मतलब सपोज कीजिएगा मैं मान लिया कि आप लोग महान लेजी इंसान हो, सपोज दैट, ये सपोज करके पढ़ाऊंगा कि नीट और जेईई मेन का तैयारी मेरा क्लासरूम में ही हो जाए। इन 2 एग्जाम के लिए IIT एडवांस नहीं, उसमें तो जितना पढ़ेंगे कम पड़ जाएगा। IIT टीचर नहीं करवाता है भाई, स्टूडेंट करता है। अगर आपका बिल पावर है तभी क्रैक कर पाओगे। जेईई मेन और नीट टीचर करवाता है, क्लास में ही रगड़ रगड़ के, मतलब एक ही क्वेश्चन को 10 बार बोलते हुए एक ही बात को देखिएगा। कहीं कभी कभी मैं आप लोग को इरिटेट भी हो जाएंगे, सर एक ही बात को 5 बार रिपीट किए हैं। आप भी टीचर बनोगे तो ऐसे ही करोगे, वो साइकोलॉजी है। मेन की पॉइंट को इतना बार रिपीट कर दिया जाए कि सुनते सुनते मेमोराइज हो जाए, राइट। अदरवाइज अगर एक बार बोल दिया जाए तो उस टाइम पे पकड़ पाएंगे, नहीं भी पकड़ पाएंगे। और जितना बढ़िया नोट्स बनाएंगे क्लास में, नोट्स आपका एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं अपना नोट्स कभी दिखाऊंगा एकदम बढ़िया से साफ सुथरा तरीके से, राइट। ऐसा नहीं कि खुद का नोट्स बना रहे हैं और खुद ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, नॉट लाइक दैट, एकदम नीट एंड क्लीन। एनीवे, तो ये 2 एग्जाम का जिस ओनली वजह मैं क्लास असाइनमेंट रन करता हूँ, राइट। क्लास असाइनमेंट का ये लेवल रहेगा कि आपका नीट और जेईई मेन, अगर मैंने कोई टॉपिक कवर किया तो एटलीस्ट जेईई मेन और नीट का PYQ लग जाएगा आराम से। मेरे चैप्टर के लिए तैयारी आपका क्लासरूम में ही हो जाएगा। इसके अलावा जो अब अगर होम असाइनमेंट करते हैं तो एटलीस्ट का टेस्ट जो चैप्टर वाइज रहेगा केमिस्ट्री का, वो पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर होने के बाद रैंक आने लगेगा। बट मैं अपने चैप्टर में यहाँ क्लास में ही काम कर चुका होगा, ठीक है। आपके लिए बस 10% रहेगा रैंक डिसाइड करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस तो थ्योरी पढ़ा कर निकल गए और आपका पेन ही नहीं चलना है। दिस इज ओनली रीजन कि हम लोग ऑनलाइन, दिस इज द ओनली रीजन कि ऑफलाइन क्लास इज फार फार बेटर देन ऑनलाइन।
बट आपके लिए पूरे बैच जो ये मैं बोल रहा हूँ उसका मिसयूज नहीं करना है। जितने भी कैटलिस्ट में बच्चे ज्वाइन किए हैं, आप लोग ऑफलाइन मोड में आए हैं, राइट? बट मैं आपको अपने तरफ से, लेकिन वो बोलने से, वो फैसिलिटी करने से थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम होने लगता है। बच्चे उसका मिसयूज करते हैं, चलो आज घर से ही लाइव क्लास कर लेते हैं। सारे बच्चों का आप लोग इस नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्मार्ट कैटलिस्ट, और ये डाउनलोड करने के बाद हर स्टूडेंट का 1 ईयर के लिए एक स्पेशल आईडी बनेगा, राइट? और जिस नंबर से, जो नंबर आप ऑपरेट करते हैं वो आपका भी हो सकता है, पेरेंट्स का भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही मोबाइल में काम करेगा। जैसे भी इंडिया का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम है ना, जस्ट लाइक दैट। तो उस पर आपको कैटलिस्ट का आपके लिए एक स्पेशल आईडी बन जाएगा, और उस आईडी में मैं जितना भी क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर नजर आएगा। तो किसी दिन ऐसा हुआ कि बहुत मौसम ख़राब है, किसी का डिस्टेंस है, या थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो एक क्लास, यहाँ देखिए एक स्टूडेंट यहाँ पे हैं, मैं लाइव भी हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, मेरा क्लास वो घर से बैठ कर रहे हैं। और जैसे ही क्लास ख़त्म करूँगा तो यही सेम लेक्चर मेरे और आपके आईडी में रिफ्लेक्ट करेगा, और वो किसी दूसरे को नहीं, आपके नंबर में, जिस नंबर से आप करेंगे, और एक स्टूडेंट के लिए एक ही आईडी बनेगा, तो जो आपके पास रहेगा। तो कभी अगर थोड़ा बहुत क्लाउडी भी रहा तो आप वापस उस वीडियो को देख सकते हैं। बट वो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, क्लास 11 के लिए वैलिड रहेगा। तो फ्राइडे तक, इस वीक तक आपका आईडी, सारे स्टूडेंट का एक एक आईडी मिल जाएगा, ठीक है? बट उसके लिए सबसे पहले इसको डाउनलोड करके रखना है, हो जाएगा। बट इसका मिसयूज नहीं करना है स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लास में आना है, करेक्ट? क्योंकि ऑफलाइन में आइएगा तो मैं अपने सामने आपको सॉल्व करवाता रहूँगा प्रॉब्लम को। ओके, तो Al2O3 में इसका मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल में जो एटम का सफिक्स रहेगा, एलिमेंट का सफिक्स रहेगा, वो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं ओके एवरीवन, इसका नाम क्या है? सोडियम आयन, करेक्ट है? इसका नाम क्या है? पहले याद रखना है, सल्फेट आयन मैं बोल दूंगा। तो एक्चुअल में जिस तरीके से किसी वन एटम का वैलेंसी होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कार्बन का वैलेंसी कितना, तो आप लोग बोले ना टेट्रावैलेंट, वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। इन सिमिलर फैशन ग्रुप ऑफ एटम का भी वैलेंसी होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा सल्फेट आयन का वैलेंसी क्या, तो आप लोग स्कूल में सिखाया गया होगा। तो वैलेंसी सिर्फ एक एटम को हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ, अगर वो ग्रुप ऑफ एटम आयन के फॉर्म में है तो जितना उस पर चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज रहता है, उसका मैग्नीट्यूड ही उसका वैलेंसी रहेगा। तो सोडियम आयन का वैलेंसी कितना? बोलिए 1। सल्फेट आयन का वैलेंसी कितना? मैग्नीट्यूड मैंने बोला, वैलेंसी नेवर भी नेगेटिव, वैलेंसी तो क्या बोलना है, राइट? और ये सिखाया गया होगा कि कटायन और अनायन मिलकर सॉल्ट जनरली बनाता है। तो किसी भी सॉल्ट को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस। तो इसका सफिक्स क्या रहेगा? 2, और इसका सफिक्स क्या रहेगा? अब फार्मूला क्या बन जाएगा? Na2। अब पढ़ेंगे क्या? सोडियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे? ये 2 किसका वैलेंसी था? अरे 1 किसका वैलेंसी था? तो पहले यहाँ पे Al2O3 में, और इसके सोडियम सल्फेट के 1 मॉलिक्यूल में सोडियम कितना? 1, सॉरी 2, और सल्फेट का आयन कितना? 1, राइट? यहाँ पे Al2O3 में एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना? सामने वाला, उल्टा वाला, राइट? और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2। और इसके एक मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम का एटम कितना? 2, और ऑक्सीजन का एटम कितना?
3 रहेगा। करेक्ट है। यहाँ से नेक्स्ट क्लास, अभी यहाँ पे बहुत कुछ बात करना है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, तो हम लोग के रूटीन में कौन 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 सा दिन क्लास है? संडे, मंडे, फ्राइडे। तो कौन कौन सा दिन हम लोग ऑर्गेनिक रखे हैं? रूटीन पिछले क्लास में लिखवाया था, कौन कौन सा दिन ऑर्गेनिक रखा गया था? मैं भी वहां पे जाके मेंशन कर दूंगा स्टूडेंट। फ्राइडे एंड संडे क्या था? ओके, तो संडे को दोनों कॉपी लेकर आइएगा, ठीक है। और इसका मतलब टुमारो भी क्या रहेगा? मंडे, कल का क्लास क्या रहेगा? मोल कॉन्सेप्ट। तो इसी यहाँ से ही मैं कल का क्लास को कंटिन्यू करूँगा, मोल कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और आज ही घर पे जाकर कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? स्मार्ट का एटलीस्ट 1 मिनट। और घर पे आज ही एक आप फाइल, प्लास्टिक का फाइल परचेज करना है, और जितना भी असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का दूंगा, उसको उसी फाइल में, ये हार्ड कॉपी दोबारा नहीं मिलेगा। क्लास असाइनमेंट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो और इस क्लास असाइनमेंट का मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर करते रहूँगा, उसको डाउनलोड करके एक जगह रखिएगा। बाद में कभी हो गया, आपसे भूल गया, मिस हो गया, तो आप कितना भी मुझे बोलते रहोगे तो इतना सारा वर्कलोड रहता है कि मैं भी भूल जाता हूँ। जो भी असाइनमेंट रहेगा केमिस्ट्री का, उसको सिस्टमेटिक एक जगह इकट्ठा करना है, और उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी शेयर करेंगे, उसको भी एक जगह कर लीजिएगा। ओके।